सुबह जब यह लड़की उठी तो उसने देखा कि बिस्तर की चादर पर एक लाल लकीर बनी हुई है। सफाई करते करते उसके मुंह से मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी। साबित करो कि तुम बड़े हो गए हो। दूसरों को बताने के लिए उसने लिपस्टिक की बोतल निकाली। अपने हाथ का उपयोग करके इसे धीरे से अपने होठों पर लगाएं और फिर दर्पण के सामने खड़े हो जाएं। फिर बाहर जाना शुरू करें। इस लड़की का नाम साई है। वह गांव की एक सुंदरी है जिसका अनुसरण कई लोग करते हैं, लेकिन इस बाहरी सुंदरता के नीचे एक और शरीर भी है जो बेहद डरावना है। हर रात वह एक राक्षस में बदल जाएगी और गांव के चारों ओर बच्चों की तलाश करेगी। सारे गांव को परेशान कर दो। यह थाईलैंड की एक मशहूर फर्जी फिल्म है। आपको चूकना नहीं चाहिए। गांव में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रात में चोरी और मां मुर्गी के गायब होने की घटना सामने आई है। बगल वाली चाची सई को याद दिलाना नहीं भूली। उसकी जितना सुंदर नहीं, लेकिन सावधान रहें। रात में सई ने खिड़की बंद कर दी और ताला लगा दिया। बिस्तर पर लेटे हुए उसे एक बुरा सपना आया। सपने में एक बक्सा दिखाई दिया। जब वह उठी तो सामने का दृश्य देखकर उसके पसीने छूट गए। खिड़की खुली थी लेकिन बिस्तर पर अभी भी खून का धब्बा था। सीने में भी बड़ा घाव है। केवल अब मुझे पता चला कि बॉक्स में कोई समस्या थी, इसलिए वह और जर्ड संदूक ढूंढने के लिए जंगल में गए। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात नोई से भी हुई, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो बचपन से ही गांव लौट आई थी। ये दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सई नोई को गले लगाने गई। जर्ड का दिल टूट गया। राक्षस शिकारियों का एक समूह गांव में उड़ गया। लीडर काइट आत्मविश्वास से एक ट्रॉफी पकड़ती है। गांव के लोगों ने तुरंत काइट को पकड़ लिया, लेकिन देखा जा सकता है कि वह बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। गांव के युवा केटी के समूह में शामिल होते हैं। उस रात नोई खेत में काम कर रही थी। आकाश में एक चमकीली वस्तु दिखाई दी और साई के कमरे में उड़ गई। नोई को चिंता है कि वह खतरे में है। वह सीढ़ी से उसकी खिड़की पर चढ़ गया, लेकिन नोई अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखकर घबरा गई, क्योंकि ये लड़की एक उड़ने वाले सिर वाली राक्षसी है। और अब सई जाग गई। वह एकदम से चौंक गई। काइट कीड़े को चाटती है। मेज के नीचे से एक लंबा तंबू निकला। काइट ने तंबू को अपने हाथ से पकड़ लिया। उड़ते हुए राक्षस ने भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पीछे बंदूक के लिए लोग मेज के नीचे गोली चलाते हैं। टेबल टॉप को मधुमक्खी के छत्ते जैसा बनाए। काइट आगे बढ़ी और मेज को पलट दिया। उड़ते हुए सिर वाले राक्षस का दिल बाहर निकाला। इस गांव में काइट राक्षस शिकार समूह का नेता है। उस राक्षस से जांच के माध्यम से मरने से पहले वह केवल दवाखाने जाती थी, और डिस्पेंसरी में केवल साई और नोई है, इसलिए वे संदेह के दायरे में हैं। इसके बाद सई ने खुद को दोषी ठहराया, क्योंकि तुमने ही उस बच्चे को मारा है। यह केवल आप और नोई ही जानते हैं। नोई ने तुरंत इसे गुप्त रखा, हर किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। और हर रात जब साई को राक्षस में बदल दिया जाता है, मैं उसके लिए खाना लाऊंगा, उसे उसके कमरे में छोड़ दूंगा। खोजे जाने और शिकार किए जाने से बचें। कुछ ही समय बाद एक छोटी लड़की बीमार पड़ गई। साई ने जो पानी पिया वह छोटी लड़की ने पी लिया। उड़ने वाले सिर वाले राक्षसों की आनुवंशिकी का एकमात्र तरीका है वह लार संचरण है। उस रात वह छोटी लड़की एक उड़ने वाले सिर वाली शैतान में बदल गई। उसके बाद सभी को नष्ट कर दिया गया। जब नोई ने यह देखा तो वह मदद मांगने के लिए गांव में मालिक के पास गया। मास्टर ने कहा कि उड़ने वाले सिर वाले शैतान का पूर्ववर्ती भी एक इंसान था। क्योंकि जादू का प्रशिक्षण असफल हो गया, इसलिए जंगल की गहराई में कुछ ऐसा है जो उड़ते हुए सिर वाले शैतान के परिवर्तन को रोकता है। इसके बाद नोई साई को जंगल के अंदर ले गई। उन दोनों को बहुत सारी उड़ने वाली घास मिली। सई ने उसे खाने के लिए उठाया, फिर वह अपने मूल स्वरूप में आ गई। जब दोनों खुशी खुशी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे, तभी काइट हाथ लगाकर आ गई। सई परिचित लकड़ी के घर में गई। यही वह जगह है जहां वह अक्सर सपने देखती है। इस समय रक्त वाहिकाएं नियंत्रण में नहीं रहती हैं। साई फिर से उड़ने वाले सिर वाले राक्षस में बदलने लगे और एक को पकड़ लिया। ऐसे ही उसे सई ने मार डाला। काइट सभी को साई के घर के आसपास ले आई। वह बेनकाब होना चाहती थी। औषधि लेने के बाद वह अपने मूल स्वरूप में आ गया। उन्होंने बाहर आकर यहाँ तक कहा कि काइट ने उनकी बदनामी की। जर्ड हमेशा से साई से गुप्त रूप से प्यार करता रहा है, इसलिए वह उसकी रक्षा भी करता है। काइट और उसके अधीनस्थ सई पर अत्याचार करना चाहते हैं। काइट को चीजें गलत होती दिख रही हैं। उसने तुरंत साई के पिता को बंधक बना लिया। जब जेरेड काइट के घर लौटा तो वह उसके पीछे आ गया। पता चला कि वह भी एक उड़ने वाले सिर वाला राक्षस है। यह सबसे बुरी सुंदरता है जो मैंने कभी देखी है। सई जर्ड को केवल अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। जर्ड क्योंकि उसने साई की रक्षा की थी, काइट ने बदला लिया और उसे घायल कर दिया। वह बदला बदला सा दिखने लगा। मैं हर दिन 3000 मिलीलीटर खून की उल्टी करता हूँ और मेरा शरीर धीरे धीरे सड़ जाता है। लेकिन जर्ड अभी भी इस तथ्य को छिपाने के लिए सब कुछ करता है कि साई एक उड़ने वाले सिर वाला राक्षस है। अगली रात
क्योंकि यह साबित करने के लिए कि लड़कियां शैतान नहीं होती। साई के पिता उन्हें प्रदर्शन करने के लिए चौराहे पर ले गए, लेकिन उनकी बेटी एक उड़ने वाले सिर वाली राक्षसी है। समय बीतने के साथ सई बेकाबू हो गई है। वह सबके सामने एक उड़ने वाले सिर वाली राक्षसी में बदल गई। फिलहाल जर्ड घर में छिपा हुआ है। काइट की शह पर वह भी एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। काइट अब जर्ड को चौराहे पर जाने का आदेश देती है। जर्ड ने सिर्फ एक हाथ से साई को पकड़ लिया। जब तक जर्ड इसे संभालने वाला था, सौभाग्य से नोई समय पर पहुंच गई। नोई की चेतावनी के तहत जर्ड डगमगा गया। काइट ने यह देखा और हमला कर दिया। सई को बचाने के लिए जर्ड अंततः काइट से भिड़ जाता है, लेकिन यह सच है कि उनका काइट से कोई मुकाबला नहीं है। तभी वह हार गया, सीधे तौर पर मारा गया और उसका दिल टूट गया। इधर साई के शरीर पर वार किया गया। नोई उन्हें भगाती है, फिर सई के शरीर से लिपट जाती है और भाग जाती है। इसी वक्त काइट अचानक सामने आ गयी। सई ने सीधे काइट को आसमान में खींच लिया। जब दोनों लड़ रहे थे तभी गोली चल गई। यह पता चला कि मास्टर काइट को नष्ट करने के लिए समय पर प्रकट हुआ था। इसके बाद नोई सई के शव को नदी किनारे ले गई। उसके शरीर को देखकर साई समझ गए और उसके पीछे चल दिए। वह भी वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ सकती। सबको पीछे से देख रहा हूँ। सई आगे बढ़ी और उसे चूम लिया। फिर सभी गए नदी के किनारे। साई ने शांति से मृत्यु को स्वीकार कर लिया। क्या साई को चूमने के बाद नोई राक्षस बन जाएगी? यह फिल्म का अंत है। देखने के लिए धन्यवाद।